नमस्कार। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े एक बड़ी ही दिलचस्प मामले पर नजर डालेंगे कि सोचिए क्या होता है जब एक वकील अदालत की सुनवाई के दौरान ही जज पर बेईमानी का आरोप लगा दें, वो भी लिखित में। और फिर बाद में सिर्फ एक माफी मांगकर सब कुछ वापस लेने की कोशिश करे। हाँ बिल्कुल, तो चलिए इस मामले के परतों को खोलते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ एक वकील और जज के बीच का नहीं है। ये असल में न्यायपालिका के अधिकार और एक वकील की अपनी जिम्मेदारियों के बीच की जो महीन रेखा है ना, उसे दिखाता है। अच्छा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन सजा की प्रक्रिया को रोका नहीं। तो मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये एक हत्या के आरोपी की जमानत याचिका से जुड़ा था, सही है? हाँ, और सुनवाई बार बार टल रही थी। फिर एक दिन वकील ने जमानत पर बहस करने के बजाय उन्होंने सीधे जज पर ही पक्षपात करने और बेईमान होने का आरोप लगा दिया। एकदम, वो भी लिखित में। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि जज ने उनसे कहा ये बेवकूफी की बहस है, ये सुप्रीम कोर्ट में चलती है, हाई कोर्ट में नहीं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर। इसे ही कानून की भाषा में अदालत की आपराधिक अवमानना कहते हैं। मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मतलब अदालत के अधिकार को ही कमजोर करना या उसे बदनाम करना। बिल्कुल। तो जज ने तुरंत इस मामले को आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया। और बार काउंसिल का क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को भी वकील के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया गया। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है ना? हाँ, जैसे ही अवमानना का नोटिस जारी हुआ तो वकील वापस उन्हीं जज के पास गए और बिना शर्त माफी मांग ली। हाँ, बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि उनकी लिखित दलील वापस ले ली जाए और पूरी कार्रवाई रद्द कर दी जाए। लेकिन इसमें एक और पहलू भी था। और वो पहलू बहुत जरूरी है। वकील ने अपनी इसी माफी वाली अर्जी का बहाना बनाकर जो असली जमानत का मामला था ना, ने अपनी ही माफी की अर्जी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल ताकि असली केस आगे ही ना बढ़ पाए। बिल्कुल। और अदालत ने इस बात को पकड़ लिया। ये सिर्फ गुस्से में की गई अवमानना नहीं लग रही थी, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगने लगा। तो अंत में अदालत ने क्या फैसला सुनाया? एक तरफ माफी थी, दूसरी तरफ ये रणनीति। अदालत ने वकील की माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन अवमानना की कार्रवाई को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि अगर ऐसी याचिकाएं मान ली गईं, तो ये एक बहुत बुरी मिसाल कायम करेगा। मतलब कोई भी वकील किसी बेंच से केस हटवाने के लिए पहले जज पर आरोप लगाएगा और फिर बाद में माफी मांग लेगा। हाँ, ये तो सिस्टम का मजाक बनाने जैसा हो जाएगा। तो अदालत ने माफी और सजा के बीच के रिश्ते को कैसे समझाया? अदालत ने साफ किया कि अवमानना कानून के तहत माफी स्वीकार करने के बाद भी अदालत के पास सजा देने का या कम करने का विवेक होता है। तो माफी का मतलब ये नहीं है कि अवमानना खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। अदालत ने यह भी कहा, कानून अवमानना करने वाले को जज के किसी व्यक्तिगत कारण से दंडित नहीं करता। न्यायपालिका के अधिकार को बनाए रखना राष्ट्र की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। तो इसका सार यह है कि माफी आपको परिणामों से हमेशा नहीं बचा सकती, खासकर जब न्याय प्रक्रिया की गरिमा ही दांव पर हो। हाँ, वकील की माफी स्वीकार हुई, लेकिन आपराधिक अवमानना और बार काउंसिल की जांच, वो दोनों अभी भी जारी रहेंगी। एकदम सही। और यह मामला एक जरूरी सवाल छोड़ जाता है। एक वकील का अपने क्लाइंट के प्रति कर्तव्य और अदालत के एक अधिकारी के रूप में उसका कर्तव्य, इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ है? और आक्रामक वकालत कब अदालत की अवमानना बन जाती है? इस रेखा को कौन और कैसे तय करेगा, ये सोचने वाली बात है।